जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, डीमन एम्परर ने आदेश दे दिया था कि किसी भी हालत में उसे हाउचिन चाहिए ही। इसके साथ ही उसे ये भी पता चल चुका था कि वो एक इमोर्टल है, इसलिए उसे मारा नहीं जा सकता। तो अब इसके आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोग घोड़े पे बैठ के कहीं जा रहे थे। इसके साथ ही उनके आसपास आग जल रही थी। इसके साथ ही वो लोग कह रहे थे कि ये न्यूज काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें किसी भी तरह से हमें अपने सीनियर के पास इस न्यूज को भेजना ही होगा। तभी एक आग की गोला की वजह से एक व्यक्ति वहीं पर छूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने बाकी साथी से कहता है तुम सभी यहाँ। अब उसकी बात मानते हुए वो सोल्जर वहाँ से चला जाता है। इसके साथ ही कुछ समय के अंदर वो सिटी के अंदर आ चुका था। वो सोल्जर सिटी के अंदर एंटर करते हुए सभी से कहता है तुम सभी साइड हट जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है। अभी इसकी ये बात सुनने के साथ ही सभी लोग ऐसे ही करते हैं, वो सभी उसके रास्ते से हट जाते हैं। अब अगले सीन में हम फैंक के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो स्क्रूल को पढ़ने के साथ ही हैरान हो चुके थे। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि हाउचिन एक इमोर्टल हो। अब ये बात सुनने के साथ ही वो सभी हैरान हो गए थे। तभी एक एल्डर कहते हैं हजारों साल के अंदर कभी भी एक व्यक्ति नहीं हुआ जो कि इमोर्टल हो, चाहे कितना भी पावरफुल इंसान क्यों ना हो, लेकिन एक दिन उससे मरना ही होता है। लेकिन फिर भी ये लड़का इमोर्टल कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि इसे डीमन क्लैन की तरफ से भेजा गया हो, या फिर इस लड़की के अंदर कोई जादू शक्ति छुपी हुई है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। अगर ऐसी बात है तो हमें इसके बारे में पता लगाना ही होगा। इसके साथ ही इस लड़के ने एक डिमोनिक पिलर को भी खत्म कर दिया। अब ये बात सुनने के साथ ही वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि इन्होंने आज से पहले किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो कि डिमोनिक पिलर को खत्म कर सके, लेकिन हाउचिन ने डिमोनिक पिलर को खत्म कर दिया, जिस वजह से ये सभी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। वो सभी कहने लगे थे कि अगर ऐसी बात तो हमें हाउचिन को किसी भी तरह से वापस लाना ही होगा, क्योंकि अब तक ये बात डीमन एम्परर तक पहुंच ही गया होगा और किसी भी तरह से डीमन एम्परर हाउचिन को मारने की कोशिश करेगा, इसलिए हमें किसी भी तरह से हाउचिन को वापस लाना ही चाहिए। तभी सीनियर एडिटर कहने लग गया था कि मैंने कुछ समय पहले एक इमेजिनेशन देखा था, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा थ्रोन आज से पहले कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसा कि कल हुआ था। इसके साथ ही मैंने देखा एक पोर्टल के अंदर में जो दिखाई दे रही दृश्य की सभी डिमोनिक पिलर्स के साथ ही डिमंस खत्म हो रहे हैं। अब उनकी ये बात सुनने के साथ ही सभी लोग एक साथ हैरान हो गए थे। वो सभी कहने लग गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हीलिंग क्वार्टर की हेड कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि 10,000 सालों में कुछ ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अभी की सिचुएशन काफी डिफिकल्ट हो चुकी है, इसलिए मुझे नहीं लगता ऐसे अभी कुछ होना भी संभव है। और किसी तरह से भी हमें कल हाउचिन और हाउचिन के दोस्त यहाँ पर चाहिए, क्योंकि कल से डिवाइन माहौल लगने वाला है, जो कि हम सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अभी बात सुनने के साथ ही वो सभी इसके लिए तैयार हो गए थे। अब हाउचिन के बारे में कुछ इसी तरह से बातें होने लग गई थी। तभी हीलिंग क्वार्टर की हेड वहाँ पर आने के साथ ही सभी से कहती है आप सभी यहाँ पर शांत हो जाइए। सबसे पहले हमें ये जरूर है कि आखिर हाउचिन और हाउचिन के दोस्त कहाँ पर है, जल्द से जल्द हमें यहाँ पर लाना होगा ताकि डीमन एम्परर उन्हें खत्म ना कर दे। अब ये बात सुनने के साथ ही सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तभी फैंक के ग्रैंडफादर सामने आने के साथ ही वहाँ पर होलोग्राम लेके आ जाते हैं और सभी से कहता है कि इसी रास्ते से हाउचिन और हाउचिन के दोस्त यहाँ पर आएंगे, और मैं 100% श्योर हूँ कि यहाँ पर डीमन एम्परर यहाँ पर कई सारे लोगों को रखेगा ताकि हाउचिन और हाउचिन के दोस्त यहाँ से एस्केप ना कर सके, इसलिए वो पूरी रास्ते को बंद कर देगा। अभी बात सुनने के साथ ही सुप्रीम एल्डर कहते हैं सभी लोगों को बता दो कि ये हमारे लीडर्स का फैसला है कि उस जगह पे चारों तरफ से हमारे लोग आ जाए, और वहाँ पर जाने के साथ ही हाउचिन और हाउचिन के दोस्तों के बारे में सर्च करना शुरू कर दे। ये सब कहते हुए पूरी तरह से सीरियस हो गए थे। अब उसकी बात सुनने के साथ ही सभी लोग हमें अपना सिर को हिला देते हैं। अब मीटिंग खत्म करके ये सभी जाने लगे थे, लेकिन तभी वहाँ पर किसी के होलोग्राम आ चुका था, जो कि आने के साथ ही सभी को बताता है कि वो शॉपकीपर लोग हैं। इसके साथ ही वो उनसे बात करना चाहता है। अभी सुनने के साथ ही फैंक के ग्रैंडफादर कहते हैं तुम्हें क्या कहना है, तुम जल्दी बोलो। इधर वो होलोग्राम बताता है कि आपके ग्रैंडसन ने मुझे ये मैसेज दिया है ताकि मैं आपको बताऊं। आपके ग्रैंडसन ने मुझे कहा है कि आप सब वहाँ पर ना जाएं। इसके साथ ही वो हाउचिन और हाउचिन के दोस्तों को सुरक्षित खुद लेके आएगा, और आपके ग्रैंडसन ने अभी तक 8,300 डिमंस को मार दिया है। इसके साथ ही वो बहुत जल्दी हाउचिन और हाउचिन के दोस्तों के पास पहुँच जाएगा। फिर ये सीन ये पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम रात को एक अंधेरे जंगल में देखते हैं, जहाँ पर कई सारे डिमंस उसी को ढूंढ रहे थे। फिनिक्स डिमन उड़ते हुए आसपास ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिसे वो ढूंढ रहा था उसे बिल्कुल नहीं मिलता। इसके साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। इधर हम कुछ डिमंस को देखते हैं जिनका लीडर कहता है कि तुम सभी केयरफुल रह के उन सभी को ढूंढना, क्योंकि वो लोग काफी खतरनाक है, इसलिए हमारे मास्टर ने कहा है कि हमें केयरफुल होकर उसे ढूंढना है, और तुम लोग चारों तरफ ध्यान से देखना कि वो लोग हमसे बच ना दे। यहाँ पर ये सब हाउचिन और हाउचिन के दोस्तों को पकड़ने के लिए कह रहे थे। अब अपने लीडर की बात सुनने के साथ ही वो सभी ऐसे ही करते हैं। वो सभी आराम आराम से आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ चट्टान के पीछे देखते हैं जहाँ पर हाउचिन के दोस्त छुपे हुए थे। हम देखते हैं उसने अभी के समय अपनी पिगी को भी सेटअप कर रखा था, यानी कि उसके मुंह को बंद कर रखा था ताकि किसी भी तरह से आवाज ना निकले। अब इधर हम बाकी डिमंस को देखते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ आवाज आती है, इसलिए वो कहते हैं कौन है वहाँ पर। ये कहने के साथ वो एक सिरे से अटैक करते हैं और एक पेड़ को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। पेड़ से कुछ दूर हम देखते हैं जहाँ पर सीमा सियान और हाउचिन छुपे हुए थे। तभी सीमा सियान कहता है मैं इन सभी को खत्म कर दूंगा, लेकिन हाउचिन ने उसे रोक दिया था और अपनी मुंडी को सिर इशारा करते हुए उससे कहता है बिल्कुल भी नहीं। इधर
और बाकी डिमंस को शक हो गया था कि यहाँ पर कोई है, इसलिए वो सभी चारों तरफ से घेरते हुए कहते हैं हमने तुम्हें ढूंढ लिया, इसलिए तुम बाहर आ जाओ। अब उन सभी डिमंस को अपनी तरफ आते देख हाउचिन पूरी तरह से तैयार हो चुका था। इसके साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को और भी कस के पकड़ लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उन झाड़ियों के अंदर से कुछ डिमोनिक पक्षी निकलती है, जिस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, बस इस पक्षी की वजह से शोर हो रहा था। इस वजह से उसका दिमाग खराब हो चुका था, इसलिए वो अपने साथी से कहता है जाओ और यहाँ से दूर जाकर ढूंढो उसे। हम देखते हैं ये कारनामा शायर का था। शायर ने समय रहते हुए उन सभी पक्षी को वहाँ से उड़ा दिया था और इसी वजह से उन सभी डिमंस को ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। सभी के साथ ही हाउचिन और हाउचिन के दोस्त वहाँ से बाहर निकल आते हैं। इसके साथ ही ब्रदरली कहने लगे थे कि जेड माउंटेन रेंज काफी खतरनाक जगह है। इधर हाउचिन अपने मन में सोच रहा था कि आखिर डिमंस से कौन हैंडल कर सकता है, यानी कि हमें बचा सकता है।